सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। गोपालपुर के सभी समस्त सम्मानित ग्रामवासियों, आप सबसे सादर निवेदन है कि आपके ग्राम में श्रीमद पांडे जी के निवास कर श्रीमद देवी भागवत महापुराण प्रारंभ होने जा रहा है। नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणिदाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वेदपुरुषाय नमः। सर्वभूश्रुतभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधा। आइए सर्वप्रथम आज तीसरा दिन है महाराज, कथा का तृतीय दिवस है। तो विभीषण कहते हैं कि आप जैसा भक्त का दर्शन हो गया महाराज। आप राम के परम भक्त हैं। मैं जीवन भर राम राम करता रहा, लेकिन राक्षसों के बीच रहा, इसलिए राम को मैं दर्शन तो नहीं कर पाया, क्योंकि राक्षस कुल में मेरा जन्म हो गया है। राम राम करता रहा, लेकिन चलिए भगवान की इतनी कृपा तो हुई कि आज राम के भक्त का दर्शन हो गया। और जब भक्त का दर्शन हो जाता है तो पक्का है भगवान भी एक दिन मिल जाएगा। तो हनुमान जी की बड़प्पन देखिए, वो कहते क्या हैं, कहते ना ना ना, मेरा कोई महत्व तो नहीं है महाराज। मैं तो जिस योनि में पैदा हुआ हूँ, मेरे बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि अगर सुबह सुबह मेरा कोई मुंह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब न हो। थोड़ा तिरछा रहिएगा। सुबह सुबह मेरा कोई मुंह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब न हो महाराज। मैं तो वो व्यक्ति हूँ, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने, उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया। तो आज लोग कहते हैं हनुमान हनुमान। तो इसी तरह श्रीमन के चाचा जी से मैंने कल कहा कि न तो मेरी वाणी में ऐसी कोई बात है, मुझे तो नहीं लगता। ये मेरी माँ की कथा ही इतनी प्यारी है कि अगर आप सबको इतनी अच्छी लग रही है, या जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ लोगों को बहुत अच्छी लगी है, तो ये मेरा नहीं, मेरी माँ की कृपा है। अरे मैं कौन और मेरी हस्ती क्या महाराज। 9 मन लकड़ी में एक दिन फूंक दिया जाऊंगा। इस ब्रह्मांड में एक से एक बड़े सूरमा आए और चले गए। मैं भी किसी दिन फोटो बन के कहीं टंग जाऊंगा महाराज। तो मैं कौन और मेरी हस्ती क्या। मैं तो अपने आप को कहता हूं कि मैं आप ही के बीच का एक भक्त हूं माँ का। और भक्त भी मैं अपने आप को कहने में संकोच कर रहा हूं, क्योंकि भक्त की परिभाषा बहुत बड़ी है महाराज। मैं तो पता नहीं अभी क ख ग घ सीख रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है। नर्सरी में हूं अभी मैं, भक्ति की नर्सरी में। अभी सच पूछिए तो मुझे तो लगता है कि अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं। मैया के एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं महाराज, उनकी गिनती में मैं अपने आप को कहीं देख ही नहीं पाता। तो मेरी माँ बड़ी करुणामयी है, मेरी माँ अपरंपार है महाराज। जब भी मैं अपनी माँ के बारे में, मेरी माँ से मेरा मतलब जगदम्बा से है, जब भी मैं इनकी बात करता हूँ तो मुझे लगता है मैं रो पड़ूं। पर मैंने बात खत्म की थी
मैंने कल बताया था कि माँ का अपना एक महत्व है। मैं एक साथ दो माताओं की बात कर रहा हूँ। एक तो वो माँ जो यहाँ बैठी हैं, ये सभी माँ हैं। कल मैंने इस पर काफ़ी चर्चा की थी बाबा तुलसी के बारे में, चूँकि गांव में हर घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है, तो मैं जानबूझ के जबकि मैं देवी भागवत करने आया हूँ लेता हूँ कि आपको मेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। रामचरितमानस का कल जिक्र मैंने किया था कि बाबा तुलसी जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा रावण का, तो पृथ्वी माँ गई ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी लेकर गए शंकर के पास। अगर जो लोग सरकारी काम करते हैं, सरकारी में जाकर के अर्जी उर्जी डालते हैं या ठेकेदारी भी करते हैं, तो उनको मालूम है कि सीधे फाइल बड़े अधिकारी के पास नहीं जाती। एक प्रोसीजर चलता है, एक प्रोटोकॉल चलता है कि पहले ये अधिकारी साइन करेगा, फिर वो करेगा, फिर ऊपर वाला करेगा। तो उसी तरह से पृथ्वी पहले ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि रचनाकार थे वो। पृथ्वी ने अपना दर्द बताया कि हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। ब्रह्मा जी शंकर भगवान, क्योंकि संहार वही करेंगे, शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा भैया यहाँ मेरी कोई भूमिका नहीं है, चलो विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान के पास गए, तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं पृथ्वी के इस बोझ को कम करने के लिए मनुज अवतार लूँगा। और जब उन्होंने कह दिया कि मैं मनुज अवतार लूँगा, तो कल मैंने बताया था बाबा तुलसी की कलम उठी और उन्होंने लिख डाला। क्या लिख डाला? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। यानी विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, यानी किसके लिए भगवान ने अवतार लिया महाराज? तो कहते हैं विप्र के लिए लिया, धेनु के लिए लिया, सुर माने देवताओं के लिए लिया, संत के लिए लिया। कल इसको बहुत विस्तृत में बोल चुका, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा कि इन चार लोगों के लिए भगवान ने अवतार लिया। विप्र, धेनु, सुर, संत। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो ये चार को जब कष्ट होता है, ऐसे तो किसी को भी कष्ट हो तो भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन जब विप्र को कष्ट होता है, यानी विद्वान ब्राह्मण जो भी कह लीजिए, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने संत, तो भगवान अवतार लेने पे विवश हो जाते हैं जब इनको कष्ट होता है। लेकिन वही भगवान जब अवतार लेकर के जन्म लेने के लिए जब माँ की कोख में आए, माँ की कोख में, तो बाबा तुलसी ने लाइन बदल दी। बाबा तुलसी ने कल पहले लिखा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, पहले बाबा ने ये लिख दिया, लेकिन उसके बाद बाबा ने लाइन बदल दी। जैसे ही भगवान का जन्म होना था तो बाबा ने लाइन को क्या कर दिया? बदल दिया। अब कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब यहां बाबा से पूछिए कि आपने पहले तो कहा था कि विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लिन्न, मनुज अवतार, आपने पहले तो यही कहा था। फिर अब आप क्यों लिख रहे हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला? यहां तक तो ठीक है कि भगवान प्रकट हो गए, बड़े दीन दयालु हैं, लेकिन अब यहां आप नहीं कह रहे हैं कि विप्र के हित के लिए, देव के हित यानी सूर के हित के लिए, संत के, यहां आप ये नहीं कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? कौशल्या हितकारी। आप कह रहे हैं कि कौशल्या के हित के लिए भगवान आज जन्म ले रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है, ध्यान से समझिएगा कि जो बाबा तुलसी जैसा विद्वान ये लिखता है कि विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, वही बाबा तुलसी लिखते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माने मां का स्थान इतना ऊंचा है महाराज।
कि भगवान भी मां के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये कथा ही मैं लेके निकला हूं गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, यही बताने के लिए कि स्त्री का एक महत्व है महाराज। हम लोग एक ऐसी मानसिकता में जीते हैं कि बहुत से पुरुष तो यहां तक कह देते हैं कभी कभी गुस्से में अपनी पत्नी से कि तुमको क्या पता कमाना किसको कहते हैं, तुम तो दोनों हाथ से बस पैसे उड़ा रही हो हैं। और उस पर अगर पत्नी ने कह दिया कि मैंने खर्च कर दिया, तो कुछ पति, सभी नहीं, कुछ पति कहते हैं ये तुम्हारी कमाई थी जो खर्च कर दी, तुम कैसे कर दी, हिसाब दो, ऐसा कुछ पति कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं महाराज कि पति पत्नी का संबंध बड़ा अच्छा है। आप पत्नी को ऐसे मत समझिए। एक स्त्री जब आपके पूरे घर को संभालती है, यानी आपके माता पिता को संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है, आपकी पूरी घर गृहस्थी को पूरी तरीके से व्यवस्थित करती है, तभी तो आप निश्चिंत होकर बाहर दुनिया में जाके रात दिन अपनी रोजी रोटी के लिए, अगर आपको घर की चिंता में डाल दिया जाएगा तो आप बाहर की रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे ठीक से। जिन लोगों के यहाँ स्त्री नहीं है, जो बाहर भी देखना है भीतर भी देखना है, उनसे पूछिए कैसे वो मैनेज करते हैं। तो चूंकि ये पूरी तरीके से समर्पित होकर न केवल आपका घर संभालती हैं, आपके दोनों टाइम के भोजन नाश्ते की व्यवस्था भी ये माताएं करती हैं। आप दिन भर के थके हारे आते हैं तो आपका हाथ मुंह धुला करके आपको भोजन पानी देती हैं, अन्नपूर्णा की तरह। समझ रहे हैं महाराज? तो फिर वो जो पैसा आप कमा के लाए वो इनका कैसे नहीं हुआ? इनका भी उसमें हिस्सा तो हुआ ना भाई। इन्होंने आपको स्वतंत्र किया तभी तो आप बाहर गए और कमाए, तो इनका भी हिस्सा है। बहुत लोग हाउसवाइफ यानी घरेलू स्त्री को कहते हैं तुम करती क्या हो दिन भर, लेकिन किसी दिन हाउसवाइफ कह दें यानी घर की स्त्रियां कह दें कि आज जो मैं करती हूं केवल आज दिन भर तुम करो, पता चल जाएगा मैं क्या करती हूं। अब तो घर घर में वॉशिंग मशीन आ गया, वरना पहले झुआ भर कपड़े लेके औरतें ही बैठ के साफ करती थी, बर्तन मांजना। बहुत कम घरों में नौकरानियां होती हैं महाराज। अभी भी इतना नहीं है कि हर घर में नौकरानी हो काम के लिए, तो सब माताओं को ही करना है। कपड़ा भी धुलना है, बर्तन भी धोना है, सुबह शाम की रसोई भी बनानी है, और जो गांव की महिलाएं हैं उनको तो सानी गोती भी कहीं कहीं करनी पड़ती है। मैं तो बहुत से गांव में ऐसी जगह भी गया हूं जहां चारा भी स्त्रियां ही काट के लाती, पुरुष तो बेचारा बाहर कमाने गया है। तो इनका भी काम कम नहीं है महाराज। आप जितना करते हैं उतना ये उससे कहीं, हम तो कहते हैं ज़्यादा करती हैं। सरकारी नौकरी में अगर आप एक बार पहुंच गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये कथा लाइव हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग काम नहीं करते, वो लोग भी बहुत काम करते हैं। लेकिन बीच में आप लोग चाय पीने का भी छुट्टी होती है, लंच भी होता है ऑफिस में, लेकिन इनके लिए न तो चाय पीने का समय निर्धारित है। इनके बारे में एक छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लड़की पैदा होती है तो थोड़ी बड़ी होती है तो माँ बाप कहते हैं कुछ काम करो, कुछ सीखो। खास तौर पे माँ कहती है भाई सीखोगी नहीं, कल को दूसरे के घर जाओगी तो लोग कहेंगे तुम्हारी मैया माता ने कुछ सिखाया ही नहीं। तो वो कहती है कभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, तो माँ कहती है नहीं थोड़ा थोड़ा काम सीखना शुरू करो और थोड़ा पढ़ाई भी करो। अब वो बेचारी कहती है माँ आराम कर लें थोड़ा सा, तो कहते ना ना पहले पढ़ाई करो और थोड़ा घर गृहस्थी सीखो, शादी वादी हो जाएगी फिर आराम करना। फिर वो लड़की धीरे धीरे सीखते सीखते बड़ी हो जाती है महाराज। बड़ी होने के बाद उसकी शादी हो जाती है। अब वो ससुराल जाती है तो सास से कहती है कि दिन भर हम काम कर लिए, थोड़ा सा आराम कर ले मैया। तो सास कहती है देखो अभी घर गृहस्थी नई नई है तुम्हारी, थोड़ी इसको जमा लो फिर आराम करना, पूरी जिंदगी पड़ी आराम के लिए। तो बेचारी फिर घर गृहस्थी जमाने में लग जाती हैं, रिश्तों को पकड़ने में लग जाती हैं, नए घर नए परिवार को अपना लेती हैं ये लोग। धीरे धीरे
जमाने में लग जाती हैं, थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, उसी दौरान बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके साथ उनको जीना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। फिर वो कहती हैं थोड़ा आराम कर लें, तो सास कहती है थोड़ा बच्चों को बड़ा कर लो, फिर आराम ही आराम है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं महाराज। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमको आपको संडे मिलता है, हमको आपको होली दीपावली की सरकारी छुट्टियां या जहां भी काम करते हैं छुट्टी मिलती है, इनको किसी दिन छुट्टी नहीं मिलती है महाराज। जिस दिन छुट्टी रहती है पुरुषों की, उस दिन इनका काम और बढ़ जाता है ना। जो साहब हैं घर आज हैं, छुट्टी है, तो आते ही उन्होंने मैम साहब से कह दिया कि आज संडे है, घर पे हूँ, जरा गर्मा गर्म पनीर पकौड़ा बना दो। अब बेचारी औरत तो लग गई पनीर पकौड़ा बनाने में, माने रोज का काम तो है ही है, ऊपर से आज साहब घर में है तो पनीर पकौड़ा बन रहा है। बच्चे भी फरमाइश कर रहे हैं, आज संडे है देखो, है ना, आज हम स्कूल नहीं गए हैं, पिज़्ज़ा बना दो, नहीं तो कुछ और बना दो। माँ बेचारी बना रही है, उसके लिए तो संडे को और मरण है। तो छुट्टी आपकी, मरण उनकी हो जाती है। कहाँ आराम मिलता है उनके लिए? कोई संडे हो तो बताइए, है ना। 365 दिन साल में होते हैं महाराज, और उसमें से न जाने कितनी व्रत ये माताएं करती हैं। और हर व्रत किसके लिए होता है? कोई व्रत पति की उम्र के लिए होता है, कोई व्रत बच्चों की उम्र के लिए होता है, कोई एक व्रत बता दीजिए जो अपने लिए ये करती हूँ। छठ देखिए किसके लिए है? बच्चों और पति के सौभाग्य के लिए, है ना महाराज। तो जितने भी आप व्रत पूजाएं और ये उपवास ये रहती हैं और आपकी उम्र के लिए दुआ मांगती हैं। अरे हमारी सीता माता को देखिए, सुंदर कांड में हनुमान जी ने जब कहा कि मैं आपका पुत्र हूं, आप अगर देखिए सुंदर कांड देखिए या हनुमान चालीसा की लाइनें देखिए, कितनी सुंदर लाइन है। देखिए हमारी माताओं का चरित्र इस लाइन से प्रकट होता है। माने हनुमान जी पहली बार सुंदरकांड में माँ के सामने प्रकट उतरे और प्रणाम करके कहा मैं आपका पुत्र, अब चिंता मत कीजिए मैं आ गया। तो माँ कहती है तुम मेरे पुत्र हो? तो कहते हैं हाँ, राम मेरे पिता और आप मेरी माँ। तो कहती हैं कि अच्छा, माँ इसको कहते हैं पहली मुलाकात। अभी हनुमान और सीता के बीच पहली मुलाकात, पूरी जिंदगी वो राम राम करते रहे, लेकिन मैं डंके के चोट पर इस मंच से कह रहा हूं, राम ने उनको कुछ खास दिया नहीं। इतना ही एक दिन कह दिया, जब सीता का पता लगा कर राम के पास आए तो राम ने बस इतना ही कहा है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, इतने राम ने कहा है। रामचरितमानस में पूरा देख लीजिए। इसके अलावा अगर उन्होंने हनुमान जी को कुछ दिया हो तो हमको आके बताइएगा, यहीं बगल में ठहरा हूं। उन्होंने एक ही लाइन कहा है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इतना कह के पिता चुप हो गया, यानी राम चुप हो। कहते हैं तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मेरे भरत जैसे हो तो बस। लेकिन जब मां के सामने पुत्र गया तो मां ने झोली उठा उठा के भर दिया। जैसे ही मां को पता चला ये मेरा बेटा है, तो कहते क्या है, बाबा तुलसी लिखते हैं, है ना, रामचरितमानस में देखिए या आप हनुमान चालीसा में चले जाइए। मां ने जैसे ही सुना मेरा पुत्र है, दनादन देना शुरू कर दिया मां ने। अभी तो हनुमान जी ने उनका संकट दूर भी नहीं किए, अभी तो पहली मुलाकात है। अशोक वाटिका में मैया बैठी हुई है, थोड़ी देर पहले ही रावण धमका के गया है कि 1 महीने के अंदर अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो खड्ग से तुम्हारा सर काट देंगे। चंद्रहास दिखा दिखा के धमकाया है मां को, और मां एक तिनका लिए ऐसे खड़ी है। लेकिन जैसे ही पुत्र को देखी मां अपना दुख भूल गई। इसको कहते हैं मां अपना दुख भूल गई, खुश हो गई और अपने बेटे को जी भर के देना शुरू किया। बाबा तुलसी हनुमान चालीसा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। क्या बात कह दिया मां ने। कह रहे तुम मेरे पुत्र हो, आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं। अष्ट सिद्धि, ये पूरे ब्रह्मांड में 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। अणिमा, गरिमा, महिमा, ये नाना प्रकार की सिद्धि होती है। मां कहती है मैंने तुमको दे दिया, जाओ दे दिया मैंने तुमको।
अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि तुम्हें देती। हनुमान जी आश्चर्य से देख रहे हैं, अरे मां, कहे हाँ दे दिया। अष्ट सिद्धि, 9 निधि, और 9 प्रकार की धन होते हैं इस संसार में। कहे 9 निधि 9 धन भी तुमको मैंने दे दिया। हनुमान जी रोने लगे, कहने मां अभी तो कुछ मैंने किया ही नहीं आपके लिए, और मैं भला क्या कर सकता हूं, और आपने इतना कुछ मुझे दे दिया। ये होती है मां। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और इतना देने के बाद ये माताएं अपने बच्चों को नहलाएंगी, धुलाएंगी, यहां तक कि उनके मल मूत्र को भी ये साफ करती हैं बेचारी। अब वो बच्चे कल को बड़े होने पर अगर आंख मिलाकर इनको जवाब दें तो नरक में भी उनको जगह नहीं मिलेगी महाराज। ये माताएं, लेकिन कभी कोई मां ने अपने बच्चे से नहीं कहा होगा कि आज मैं थकी हूं, जरा मेरा पैर दबाएगा क्या? कभी नहीं कहा, कभी किसी मां ने नहीं कहा होगा। मां सजा देगी, नहला देगी, खिला देगी, और जानते फिर मां क्या कहती है कि बाहर बाबा बैठे हैं, जाओ पैर छू लो, आज त्योहार है। पिताजी बैठे हैं, जाओ पैर छुओ। चाचा जी बैठे हैं, जाओ पैर छुओ। मां अपने लिए नहीं कहती, कहती जाओ बड़ों का आशीर्वाद लो। यही बात सीता ने भी कह दी। इतना बड़ा सब कुछ दे दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि, और केवल दिया नहीं, कहा इतना तुम्हारे पास होगा कि आज से तुम इसके दाता हो जाओगे। यानी दिया नहीं, इतना दे दिया कि अब तुम दोनों हाथ से दूसरों को दो भाई। इतना दे दिया कि हनुमान जी की साधना से वो 8 सिद्धि और 9 निधि दे सकते हैं मां जानकी के वरदान की वजह से। वो दाता हो गए। कल तक उनके पास था नहीं, आज वो दाता हो गए महाराज। और इतना देने के बाद हनुमान जी पूछ रहे हैं मैं आपके लिए क्या करूं? माता रो रहे हैं हनुमान जी, कह रहे हैं बताओ, अभी रावण इतना धमकी दे के गया, एक बार भी अपना दुख मुझसे नहीं कह रही हैं, बस मुझको वरदान दिए जा रही हैं। कहते हैं मैं और क्या करूं मां आपके लिए? तो कहते हैं ना, मेरे लिए कुछ मत करो, बाकी तुम्हारी इच्छा है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कहती हैं कि तुम राम की भक्ति करो। इतना देने के बाद भी आदेश क्या है मां का? तुम राम की भक्ति करो, राम की दासता करो। कभी नहीं कहा मेरी दासता करो, मेरी भक्ति करो। ऐसी मां होती हैं। ये माताओं को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं। देहांत के बाद मैं निकल पड़ा पूरे भारतवर्ष में। यूट्यूब पर आप सत्या जी महाराज सर्च करेंगे तो करीब 7,500 घंटे की कथा मेरी यूट्यूब पर आपको मिलेगी। इस समय 189 देश आपको देख रहा है। हमारा एक स्टाफ यहाँ लगा है और 5 लोग मेरे प्रयागराज लैब में, वो सब IT इंजीनियर्स हैं। और इस समय जो कथा को हो रहा है, इसको एडिट करके वाईफाई के माध्यम से सारे सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या आपका ट्विटर हो, चूँकि हम शिक्षक रहे हैं तो थोड़ा हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या यूट्यूब हो। और अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी लगी है, वाईफाई से कनेक्टेड है, तो बड़े से बड़े टीवी स्क्रीन पर भी आप यूट्यूब जाइए और सिर्फ सत्या जी महाराज लिखिए और मेरी तस्वीर देखकर मेरे चैनल पे चले जाइए, और फिर आप देखिए कि मैं कहाँ कहाँ गया और क्या क्या मैंने किया। मेरी जीवन एकदम खुली किताब की तरह है, खुली किताब। मैं कुछ भी छुपा के नहीं करता जीवन में। मैं अगर किसी के घर निमंत्रण में जाता हूँ, जैसे गांव के कोई व्यक्ति मुझे बुलाते हैं कि महाराज जी आज आपको आना है, तो मैं किसी को मना भी नहीं करता। तो मैं जाता हूँ तो वहाँ तक की वीडियो बना करके मैं सबके सामने डाल देता हूँ कि भैया कोई चीज़ छुपा के मैं नहीं कर रहा हूँ। इनके घर में गया, इन्होंने मेरा किस तरह सम्मान किया, मुझे क्या खिलाया पिलाया, सब सारी दुनिया देखो आप लोग। वो पूरा घर आप देखो जिसके यहाँ मैं गया हूँ, वो सब भी आपको उसमें दिखाई देगा। तो वापस अपनी कथा में हम आते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी कथा नहीं है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म। ना ना ना, मैं तो शिक्षक रहा हूँ। मैं आपको कथा के माध्यम, कथा तो एक बहाना है, मैं उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। बाकी आप सभी बहुत विद्वान हैं। मैं तो कहता हूँ आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं महाराज। हम तो कहते हैं हमें कुछ आता ही नहीं। आप हमसे ज़्यादा, कोई मुझसे उम्र में बड़ा है, कोई मुझसे धन में बड़ा होगा, कोई मुझसे
कहते हैं ना शास्त्रार्थ में, मैं कहता हूँ आप सभी बड़े हो, मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो उसको आप लोग ग्रहण कर लीजिए। आप ही के कल्याण के लिए कह रहा हूँ कि अपनी माँ को सम्मान दीजिए। अपनी माँ को, जब तक ये माँ प्रसन्न नहीं होगी, आप विंध्याचल चले जाइए महाराज, मैहर चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, दुनिया के बड़े से बड़े मंदिर में पैसे के बल पर फ्लाइट से चले जाइए, लेकिन वो माँ आपकी पूजा को तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक आपके घर के माँ बाप आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं रहेंगे, तब तक उस मंदिर में आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। लेकिन उनका आशीर्वाद आप नहीं पा सकते। आशीर्वाद पाने के लिए आपको मर्यादा में आना होगा। ठीक है महाराज, जैसे हम लोग विंध्याचल गए तो देखते गए कुछ लोग पैसे के बल पे पंडों को पैसा दे देते हैं, और पंडे सबको धक्का देते हुए वीआईपी गेट से उनको लेके अंदर चला जाता है। वो बड़े खुश होते हैं कि लाइन नहीं लगानी पड़ी और जा करके माँ के दर्शन हमने कर लिया। आप खूब दर्शन करिए महाराज, 1 किलो काजू कतली चढ़ा दीजिए माँ को, है ना, खूब बढ़िया नारियल चढ़ा दीजिए, खूब बढ़िया चुनरी चढ़ा दीजिए। लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर माँ के इतने भक्तों को आप धक्का देते हुए, सबको क्रॉस करते हुए आप लाइन तोड़ के आगे जाके माँ का दर्शन कर लिए, तो सच पूछिए आपने माँ का दर्शन नहीं किया। आपने तो आप कहेंगे नहीं महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने माँ को एकदम नज़दीक से देखा विंध्याचल में। हमने कहा देखा है, लेकिन वो माँ नहीं थी। तो कहे फिर कौन थी? कहे उनकी प्रतिमा थी, क्योंकि आपने उनके इतने बच्चों को कष्ट देते हुए आप आगे गए हैं पैसे और ताकत की बल पर, तो माँ वहां से हट गई थोड़ी देर के लिए, आप प्रतिमा देख के दर्शन किए हैं महाराज। मंदिर जाइए तो मर्यादा का पालन करिए, बड़े से बड़े वीआईपी भी लाइन लगाइए। और अगर आप बहुत वीआईपी हैं, मान लीजिए आप कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि इनके साथ भी हमारा उठना बैठना, चूंकि मेरी कथाएं होती है तो हर जगह मतलब आते हैं, ये सब हो सकता है यहाँ भी आवें, मीडिया वाले भी आते हैं, है ना। तो अभी मैं गया से कथा करके आ रहा हूँ, वहाँ के बहुत बड़े व्यापारी थे, तो वहाँ बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, यूट्यूब पे देखिए, एक दिन तो मुख्य अतिथि बनकर आए, दूसरे दिन उनको ये कथा इतनी अच्छी लगी कि पूरे परिवार के साथ आकर 1 घंटा बैठ के उन्होंने कथा सुनी, है ना। देखिए यूट्यूब पे पढ़िए वीडियो हैं। और मैं आश्चर्य कर गया कि ये लोग इतने व्यस्त होते हैं। पहले दिन तो चलिए वो व्यापारी थे, बुलाए थे, आ गए, दूसरे दिन भी चले आए और भी पत्नी लेकर आ गए, बाल बच्चों को ले। मैंने उनसे पूछा आप लोग इतने व्यस्त रहते हो, दोबारा कैसे? तो कहते हैं अब ये उनके बड़प्पन है, वो कहते हैं आपकी वाणी इतना अच्छा लगा कि हम रोक नहीं पाए अपने को। हमने कहा ना ना मेरी कोई वाणी नहीं, ये मैया की कथा आपको। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।